हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में सेट सी का सॉल्यूशन हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है। फाइनली अब जो बीपीएससी 66 का एग्जामिनेशन हुआ है आज 27/12/20 को, इसका सॉल्यूशन सेट सी हम लोग लिए हैं। जैसा कि हमने सेट बी को देखा, सेट ए को देखा, अब सेट सी को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया 73वीं संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 2 का सी। 3 पूछा गया 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आंसर होगा 3 का बी। 4 में पूछा गया कि कौन सा विकेंद्रीकरण करने से क्या नहीं होगा? तो आंसर होगा इसका सी। 5 में पूछा गया ब्रिटिश शासनकाल में संविधान विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो डी होगा इसका आंसर, जो 1955 में दिया गया है। 6 क्वेश्चन में पूछा गया संसद में नई इमारत की बोली किसने जीता था? तो ये जीता था आपका सी। 7 का जो आंसर होगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। 7 का आंसर ए होगा। 8 में पूछा गया वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वो है रेखा शर्मा। 8 का आंसर सी। 9 में बोला गया विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 का आंसर होगा पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की जो सूची दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 243 जी, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल हुआ? वो हुआ था आईसीआईसीआई बैंक, यानी 11 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 12 में पूछा गया भारत सरकार के 2021 के बजट में जो नई योजना निर्भीक शुरू की गई है वो कौन से, मतलब ये अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? आपका आंसर होगा एक्सपोर्ट, निर्यात क्षेत्र, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरुआत की, यह प्रणाली क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए। राज्य की समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। 14 का जो आंसर होगा, 14 में पूछा गया था भारत सरकार 2 जनवरी 2020 में बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। 14 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा निश्चय नहीं है? वो होगा बाल कल्याण, यानी 16 का आंसर जो होगा वो होगा डी। 17 में पूछा गया फिर बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, तो 18-19 में यह कितना था? यह था 18-19 में राष्ट्रीय औसत का 33%। 17 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 18 में पूछा गया भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा डी, खाद्यों का निर्यात। फिर 19 में पूछा गया क्वेश्चन राजस्व घाटे से क्या मतलब? राजस्व घाटा का मतलब होगा बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी कैपिटल को बढ़ाने के लिए नहीं होगा। ठीक है। 20 में क्वेश्चन पूछा गया कि 19-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश था? यानी वो था आपका अमेरिका, यानी 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 में पूछा गया भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? यह संबंधित था बंदरगाह क्षेत्र से, यानी कि आंसर होगा 21 का डी। 22 में बोला गया भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धता को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? आपका आंसर होगा 22 का ए।
23 में पूछा गया व्यवसाय करने की सरलता पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो अपने क्रम में सुधार किया वो क्या था? वो था विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। 23 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 24 में बोला गया भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख के प्रवाह को बढ़ाने के लिए 2021 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? वो है 13.5 लाख करोड़, यानी 24 का जो आंसर है वो है बी। 25 में जो पूछा गया कि पीएम कुसुम योजना क्या है, तो यह है किसानों के द्वारा जो डीजल और केरोसिन पर निर्भरता है उसे समाप्त करना, तो इसे सोलर पंप सेट से जोड़ना, यानी कि 25 का आंसर जो है वो जो हो जाएगा आपका डी। फिर 26 में पूछा गया कौन सी जोड़ी सही है? वो जोड़ी सही है 26 में बी, CR दास देशबंधु। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पूर्ण स्वराज, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज कौन से दिन मनाया गया था? वो था 26 जनवरी 1930, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। 28 में पूछा गया बिहार की स्थापना कब हुई? वो स्थापना हुई 1912 में, 28 का आंसर बी। फिर बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? वो था 3/20, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? रखा तो गया था बांकीपुर में, बट ऑप्शन में बांकीपुर नहीं पटना दिया हुआ है, तो पटना बांकीपुर आप कह सकते हो कि पटना, बट यहां पे आयोग का आंसर देखना इंपॉर्टेंट होगा, या तो इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, और अगर बांकीपुर चूंकि पटना में ही है तो हम पटना भी आंसर बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आयोग के आंसर का इसमें वेट करना पड़ेगा, आयोग इसमें किसका आंसर देता है। फिर बोला गया जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो दी गई थी लोकनायक, यानी 32 का जो आंसर होगा वो होगा बी। फिर क्वेश्चन आया 33 में पूछा गया गांधी जी के द्वारा किस कॉलेज में पढ़ाई की गई थी? वो था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यानी कि 33 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 34 में पूछा गया 1857 में कौन सक्रिय रूप से भाग लिए? तो भाग तो नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल भी ली थी, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ई, मोर देन वन। 35 में बोला गया किस अधिनियम में के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था हमें एक ऐसी कार दे दी जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है? वो कहा गया था 1935 के एक्ट को, यानी आपका आंसर जो होगा 35 का वो हो जाएगा डी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 36 नंबर क्वेश्चन, 24 दिन चली थी, 24 दिन चली थी दांडी यात्रा, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। प्रसिद्ध गीत 37 नंबर क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। 38 बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? वो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर बोला गया 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमों में के पक्ष में जो वकील हुए थे वे कौन थे? तो वो वकील थे भूलाभाई देसाई, आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। फिर 40 नंबर पूछा गया क्वेश्चन मैडम कामा के द्वारा भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया गया था? वो था स्टुटगार्ट, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मैथ से क्वेश्चन है, 41 में प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, आपका आंसर हो जाएगा 41 का बी। 42 नंबर में भी मैथ है जिसका आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 44 का आंसर होगा ए। 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 47 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 48 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 49 का आंसर होगा बी। 50 का आंसर होगा सी। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे जिसका सीधा आंसर लिख दिया गया, क्योंकि मैथ बना के भी दिखाना नहीं है, केवल आंसर देखना जरूरी है पहले तो। 51 नंबर क्वेश्चन फिर से पूछा गया विटामिन जो रक्त के थक्के को बनाने में प्रभावी होता है वो होता है विटामिन के, यानी आपका आंसर हो जाएगा 51 का डी। 52 बोला गया महिला सेक्स हार्मोन क्या है? वो है एस्ट्रोजन, यानी आपका आंसर होगा ए। 53
पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था अरविंद कार्लसन को, यानी आपका आंसर हो जाएगा 53 का ए। 54 में पूछा गया थायराइड ग्रंथि के खराबे में किसकी कमी होती है? वो होती है आयोडीन की। आंसर होगा आपका 54 का सी। 55 में पूछा गया करवाहट के लिए मानव का जो जीव होता है वो उसका संवेदनशील क्षेत्र क्या है? वो होता है पिछला भाग। 55 का सी होगा। 56 अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आपका 56 का आंसर हो जाएगा बी। 57 में निम्न में सबसे मीठी चीनी क्या है? वो है सुक्रोज, डी। 58 जो क्वेश्चन है उसमें है कौन एक सच्चा फल नहीं है? आपका आंसर होगा सेब, ए। फिर है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें होता है प्रोटीन, यानी 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 60 लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो होता है फूल की कली से, यानी कि आपका आंसर होगा डी। 61 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? वो है इंफ्रारेड। आपका 61 का आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ए। 62 फिर मैथ इसमें फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल पूछा गया जिसका आंसर आएगा डी। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू हो जाता है, यानी 63 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 64 फैराडे स्थिरांक क्या है? कांस्टेंट है, ये सार्वभौमिक कांस्टेंट, सार्वभौमिक स्थिरांक। आंसर होगा आपका डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ये इकाई है दूरी की, सी। 66 नंबर क्वेश्चन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या नहीं बदलेगा? उसका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलता है, यानी 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 67 विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग लाइट के बराबर होता है 3 × 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग। 68 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। 69 में पूछा गया है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वो होगा 148, बी। 70 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा श्यानता विस्कोसिटी सबसे अधिक किसमें होती है? वो होती है शहद में, डी। फिर 71 पूछा गया दूध का सबसे घटिया स्रोत क्या है? वो है विटामिन सी, यानी कि 71 का आंसर हो जाएगा सी। 72 पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 72 का ए। 73 ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? वो होता है जाइमेज, सी। 73 का सी। 74 चूने के पानी को किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर आपका बी। फिर पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होगा? वो उत्पन्न होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 75 का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी। 76 में पूछा गया एक पीएच घोल में पीएच का वैल्यू 3 से 6 बदला तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? वो हो जाएगी 10 पावर 3, यानी कि 1000 गुना कम जाएगी, यानी कि 76 का आंसर हो जाएगा डी। 77 में क्या है रेत और नेप्थिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? वो क्या आता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, यानी 77 का आंसर हो जाएगा ए। 78 बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? 12 सिग्मा होगा, 3 पाई बॉन्ड होगा, सी आंसर। 79 का यूरिया में क्या उपस्थित होता है? CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चारों रहते हैं। 79 का आंसर होगा डी। 80 निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? वो है सीसा, लेड, बी आंसर होगा इसका 80 का। 81 में पूछा गया 1 सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? वो किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। 81 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 82 नंबर क्वेश्चन है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित की गई थी? वो की गई थी वियतनाम में। आपका आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर निम्न में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे रहा था? वो रहा था सिंगापुर, सी। फिर बोला गया 84 नंबर में हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन
MAGA, मागा, ये किससे संबंधित है? मागा का फुल फॉर्म था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन के अभियान से रिलेटेड था। आपका आंसर हो जाएगा 84 का बी। 85, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। आपका आंसर हो जाएगा 85 का सी। 86 में बोला गया इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? वो था मिस्र। 87 में पूछा गया अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? वो बनाया गया है भारत को, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। 88, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रेल में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। 89 में क्वेश्चन पूछा गया फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90 में पूछा गया है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें वर्ष जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जारी किया था? तो 100 रुपया का सिक्का, यानी आपका 90 का आंसर हो जाएगा सी। 91 में किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लूपू को दादा साहेब फाल्के 2020 का अवार्ड मिला है? वो मिला है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 91 का डी। 92, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? वो चालू किया गया HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा चालू किया गया। 92। 93, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई? वो की गई थी दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा बी। 94, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? वो किया गया था अंबाला। आपका आंसर हो जाएगा 94 का सी। 95, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या? उसका नाम है रुद्रम, डी। 96 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्व भारतीय महिला चयन समिति किसे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो है नीतू डेविड। आपका आंसर हो जाएगा 96 का बी। महिला 97, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? वो जीता था नोआमी ओसाका ने। आपका आंसर हो जाएगा 97 का ए। 98, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? वो है सूरा किटाटा। आपका आंसर हो जाएगा बी। 99, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? वो की थी सुरेश रैना ने। आपका आंसर हो जाएगा ए। 100 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो किया गया परेश रावल को। आपका आंसर हो जाएगा डी। 101, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। का आंसर हो जाएगा बी। फिर किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? वो चुना गया है चिकित्सा विज्ञान के लिए। आपका आंसर होगा सी। फिर 103, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसके चुना गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा गया 104 नंबर क्वेश्चन में किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रतिभाशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? वो है आयुष्मान खुराना। आंसर ए। 105, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? वो किया गया है 6 को। 6, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? वो किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आपका आंसर होगा सी।
फिर भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? वो जारी किया गया 24 सितंबर 2020। आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस घर में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? वो किया गया है बिहार में। 109 बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? वे हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में निम्न में कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य जो है वो चाइना नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा गया इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? 111। आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। फिर 112 में है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, कौन रचना किया था? दीनबंधु मित्र। डी हो जाएगा आपका 113 का आंसर हो जाएगा डी। 14 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वो लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। 114 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 115 निम्न में किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? वो हुआ था 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका आंसर होगा इसका डी, जो मॉडले मिंटो सुधार से जाना जाता है। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? वो हुआ था सिंहभूम में। आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर 17 में पूछा गया बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो ऑब्वियसली किया था कुंवर सिंह ने। आपका आंसर होगा सी। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो ये हो जाएगा 118 का आंसर आपका डी। 119 प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी पाटलिपुत्रा। आंसर होगा आपका ए। 120 स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? वो थे बिहार में किसान आंदोलन से। सी आंसर होगा आपका। फिर 121 निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? वो किया था चंपारण सत्याग्रह। आपका आंसर होगा 121 का ए। निम्न में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे? वो मिले थे कालीबंगन में। आपका आंसर हो जाएगा 122 का ए। 123 त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? वो संबंधित है जैन धर्म से। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर 24 है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? वो किया गया था कनिष्क के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी। 125 से पूछा गया कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो किया गया था वैशेषिक द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा 125 का आंसर डी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? वो अपनाई थी बलबन ने। 126 का जो आंसर होगा वो होगा बी। फिर 27 में पूछा गया कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? वो था चोल। आपका आंसर हो जाएगा बी। 128 प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित से किससे संबंधित है? वो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। 128 का आंसर होगा ए। 129 किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? वो बनवाए थे जहांगीर ने। आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी। 131 उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपका आंसर होगा इसका डी। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये गलत है।
132 में बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडामोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण, सी होगा आंसर। 133 बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों के जोड़ों में से कौन से जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? आपका इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 34 जनजातीय और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका भी आंसर होगा आपका ई। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वो है 7.27। 135 का ए। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो है पश्चिमी चंपारण। 36 का आंसर हो जाएगा सी। 37 में पूछा गया भौगोलिक दृष्टि इस क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है होन्शु। 138 ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? वो है डेनमार्क। 139 दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक आबादी भारतीयों की है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा डी। 40 निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर हो जाएगा 40 का बी। 41 निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ऑब्वियसली वो है हमारे एशिया में। 141 का आंसर हो जाएगा बी। 142 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? वो है मेघालय, डी। 143 निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? वो है सी, बाबा बुदनगिरी। 144 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? वो है लेह। आपका आंसर हो जाएगा लेह, ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर बोला गया भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तमिलनाडु, आपके मध्य प्रदेश में है वो है आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला दोनों है। आपका आंसर होगा मोर देन वन, यानी कि आंसर हो जाएगा ई। 147 निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? वो पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल, क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 48 भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? वो किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। आपका आंसर हो जाएगा सी। 149 निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? वो है कर्नाटका। ऑप्शन बी। 150 खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? आंसर होगा आपका ए, लाइमस्टोन, कैमूर। तो ये आपका सेट सी, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ आज, उसके सेट सी का कंप्लीट आंसर है। होप आपको इससे अपने एग्जामिनेशन को एनालिसिस करने में आराम मिलेगा। और अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो, मान के चलो जैसा क्वेश्चन, अगर आप 85 से 90 के बीच में आ रहे हो, मिनिमम बोला जा रहा है, अगर आप इतना के बीच में आ रहे हो तो होप आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेंस की तैयारियों में लग जाना चाहिए। थैंक यू।